साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथियों, पाकिस्तान की कबर खोदने वाला वापस से खड़ा होने वाला है पाकिस्तान की पनडुब्बी के ऊपर है। यानी कि भारत वापस से एक बार फिर से अपना INS निस्तार वापस से खड़ा करने वाला है। साथ ही यह पूरी तरह से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेगा। उसके साथ ही पाकिस्तान की समुद्री रास्तों के ऊपर जो भी गतिविधियाँ होती है उसके ऊपर भी इसकी नज़र रहने वाली है। इसके साथ ही इसकी तरह ही पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी जा चुकी है कि INS निस्तार एक बार फिर से दुनिया के सामने आने वाला है। यानी कि इसकी वापस से 55 साल के बाद में इसकी वापस से आने वाला है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। आखिरकार में यह पनडुब्बी क्या है, उसके साथ ही भारतीय नौसेना ने इसकी क्या पहचान बनाई है, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके विस्तार करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पाकिस्तान की कबर खोदने के लिए वापस आने वाला है। यहाँ पर है INS निस्तार। इसके साथ ही यहाँ पर आप क्लियर तरीके से ये देख सकते हो कि जो INS निस्तार है, यहाँ पर INS निस्तार के अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ दिखाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर है इसकी 55 साल के बाद में वापसी हुई है। यानी कि पाकिस्तान की पनडुब्बी पर है, पाकिस्तान की कबर पर है फिर से वापस से खड़ा होने वाला भारत का INS निस्तार है। इसके साथ इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा इस समय चलती हुई आ रही है। सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। साथ ही यहाँ पर भारतीय नौसेना के साल 2026 के सबसे बड़े आयोजनों में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू यानी कि IFR और मिलन में पाकिस्तान और चीन को हमेशा से बाहर रखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान के जख्म हरे करने के लिए यह इवेंट बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है। इसकी वजह है कि इसका आयोजन विशाखापट्टनम में इस बार होने वाला है। और यही वजह है कि जहां साल 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान नेवी की पनडुब्बी PNS गाजी को हमेशा के लिए समंदर की तलहटी में सुला दिया था INS निस्तार ने। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें अन्य चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो INS निस्तार की फ़ोटो आप क्लियर तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। जब उसे ढूंढने के लिए डाइविंग ऑपरेशन चला गया तो यह काम नेवी के तत्कालीन INS निस्तार ने अंजाम दिया था। इसके साथ वह अब रिटायर हो चुके INS निस्तार का स्वदेशी संस्करण 55 साल के बाद उसी जगह पर मौजूद है जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के गाजी की कब्र खोदी थी। साथ ही नौसेना के मुताबिक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में स्वदेशी INS निस्तार हिस्सा लेने वापस आ रहा है। साथ ही यह देश का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है जो सबमरीन ऑपरेशन के दौरान गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसके नाम की बात करें तो इसके नाम में आता है निस्तार, जिसका संस्कृत में जिसका मतलब होता है मुक्ति या फिर उद्धार है। यानी कि पाकिस्तान को मुक्ति दिलाने वाला यह INS निस्तार वापिस से आने वाला है। साथ ही भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को निशाना बनाने आए PNS गाजी को नेवी के INS राजपूत ने समंदर की गहराई में डुबो दिया था। अब उसी जगह पर स्वदेशी INS विक्रांत भी मौजूद है जहां पर पाकिस्तान की कबर खोदने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस फोटो में क्लियर तरीके से यहां पर देख सकते हो INS निस्तार की कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि आपको कहीं पर दिखाई भी नहीं देगी। इसके साथ ही आप यहां पर फोटो भी देख सकते हो जो कि INS निस्तार की फ़ोटो है। यहाँ पर चर्चा करें INS निस्तार की खासियतों के बारे में। INS निस्तार में बहुत सारी ऐसी खासियतें हैं जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा इस समय चलती हुई आ रही है। यह भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल यानी कि DSV है जिसे 18 जुलाई 2025 को शामिल किया गया। नौसेना ने कुल 2 DSV लेने का निर्णय लिया है। पहला निस्तार है और दूसरा है निपुण। साथ ही दुनिया के सिर्फ चुनिंदा देशों के पास ही सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट वेसल जैसी क्षमता है। पनडुब्बी आपातकाल की स्थिति में यह जहाज रेस्क्यू ऑपरेशन सपोर्ट देगा जिसकी कुल लंबाई लगभग 120 मीटर है। इसका वजन लगभग 10,000 टन माना जाता है। साथ ही इसकी जो गति है यानी कि 18 नॉटिकल मील प्रति घंटा है। साथ ही इसमें लगभग 80% जो सामग्री से बनाया गया है वो स्वदेशी सामग्री से इसका निर्माण किया गया है।
साथ ही इसका निर्माण करने के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने अपनी घोषणा की थी। साथ ही साल 2018 में इसको साइन किया गया था। साथ ही इसमें कोविड-19 के कारण डिलीवरी में इसमें देरी हो गई थी, लेकिन वापिस से यह आने वाला है। साथ ही बात करें यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा खास ज़रूरत क्यों होने वाली है भारत को। निस्तार की खासियत यह है कि यह किसी भी पनडुब्बी आपातकाल के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन को सपोर्ट करेगा। इन वैसलों के जरिए डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल यानी कि DSRV को ले जाया जाएगा, जो गहरे समुद्र में गोता लगाकर सबमरीन से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देगा। अगर समुद्र में सबमरीन में कोई दिक्कत आ जाती है तो वह डूब जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसमें फंसे नौसैनिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इस वेसल का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही निस्तार क्लास प्रोजेक्ट के तहत कुल 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल नेवी में शामिल किए जाने वाले हैं। निस्तार शामिल हो चुका है, जबकि निपुण पर कार्यक्रम चालू हो चुका है, यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इसका निर्माण कर रही है। दोनों वेसलों के निर्माण के लिए साल 2018 में डील साइन की गई थी। डील साइन होने के 36 महीनों के अंदर दोनों वेसल नौसेना को मिल जाने चाहिए थे, लेकिन कोविड के चलते इसमें देरी हो गई थी। इसके साथ ही यहाँ पर आप क्लियर तरीके से इन फोटोज़ को भी देख सकते हो, क्योंकि INS निस्तार की फ़ोटोज़ है। साथ ही यहाँ पर बात करें INS निस्तार के साथ ही आप यहाँ पर क्लियर तरीके से फ़ोटोज़ भी देख सकते हो, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा इस समय चलती हुई आ रही थी। साथ ही यहाँ पर बात करें साल 2026 के अंदर कौन सा अभ्यास शुरू होने वाला है। अगर अभ्यास के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर मिलन 2026 से भारत युद्धाभ्यास मिलन के लिए तैयार हो चुका है। नौसेना ने तीनों देशों के जहाज़ों का स्वागत किया है। इसमें भारत युद्धाभ्यास मिलन के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में भारतीय नौसेना ने 3 देशों यानी कि थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के नौसैनिक जहाज़ों का स्वागत किया है। यह नौसैनिक युद्धाभ्यास 19 और 20 फरवरी को बंदरगाह चरण में 21 और 21 से 25 फरवरी को बंगाल की खाड़ी में समुद्र के चरण में होगा। साथ ही यहाँ पर भारत मिलन 2026 के तहत नौसैनिक युद्धाभ्यास की मेजबानी करने जा रहा है भारत। साथ ही यहाँ पर ऐसे में भारतीय नौसेना ने रविवार को थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के नौसैनिक जहाज़ों का स्वागत भी किया था। साथ ही हर वर्ष आयोजित होने वाले युद्धाभ्यास का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही इसके बारे में और चर्चा करें तो यहाँ पर साथ ही भारतीय नौसेना ने स्वागत पोस्ट भी अपलोड किया था। साथ ही यहाँ पर तीनों देशों के नौसैनिक जहाज़ों के बारे में ट्विटर पर कई पोस्टों में विवरण साझा करते हुए भारतीय नौसेना की पूरी नौसेना कमान ने कहा कि स्वागत है। साथ ही यहाँ पर भारतीय नौसेना रॉयल थाई नौसेना के अब तटीय गश्ती पोत HTMS कराबी का विशाखापट्टनम पहुँचने पर स्वागत करती है, जो कि IFR 2026 इंडिया और मिलन 2026 में भाग लेने के लिए आई है। साथ ही ऐसे ही 2 अन्य पोस्ट में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का फ्रिगेट HMAS वारामुंगा और श्रीलंकाई नौसेना का यहाँ पर SLNS नंदी मित्रा और साथ ही SLNS सागरा का भी जानकारी दी गई थी। साथ ही यहाँ पर 2 चरणों में इसमें नौसैनिक अभ्यास होने जा रहा है। नौसैनिक अभ्यास के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर भारत के सबसे बड़े नौसेना आयोजनों में से एक अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा यानी कि IFR में मिलन है। अभ्यास के दौरान इस बार 65 देशों के प्रतिनिधित्व के साथ 19 विदेशी युद्धपोतों सहित 71 जहाज़ों की भागीदारी देखने को मिलेगी। साथ ही मिलन अभ्यास 19 से 20 फरवरी को बंदरगाह चरण में और 21 से 25 फरवरी को बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण में होगा। साथ ही INS विक्रांत पहले ही विशाखापट्टनम पहुंच चुका है और इस भव्य IFR का हिस्सा होने जा रहा है। 18 फरवरी को राष्ट्रपति द्वारा समुद्र में IFR की समीक्षा की जाएगी। इस कार्यक्रम में कुल 71 जहाज भाग लेने वाले हैं, साथ ही जिन्हें 6 श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है, जिनमें से 19 विदेशी युद्धपोत हैं और भारतीय नौसेना के 45 जहाज इसमें शामिल है।
है। शेष जहाजों में तटरक्षक बल है, व्यापारिक नौसेना है और अनुसंधान पोत भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही यहाँ पर 1995 में साथ ही 4 देशों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। साथ ही बात करें यहाँ पर 2 चरणों में होने वाले इस नौसैनिक युद्धाभ्यास में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान सहित कई देशों के साथ संयुक्त अभ्यास करे होगा, क्योंकि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में 25 तटीय नौसेना के नौसेना प्रमुख शामिल है। साथ ही समुद्री डकैती, आपदा राहत और अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए साझा कार्य प्रणाली भी इसमें शामिल होने वाली उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही मिलन अछून्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत 1995 में केवल 4 देशों के साथ हुई थी। अब विश्व भर की 65 नौसेनाओं को इसमें शामिल कर लिया गया था। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या ये अभ्यास जो चलता हुआ आ रहा है क्या सही चलता हुआ आ रहा है? क्या इससे पाकिस्तान को खतरा हो सकता है? साथ ही क्या भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें हैं उसके बारे में भी आपके अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।